इस्लामाबाद के इलाके भारा कहूं में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद जान बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी में शाहीनों का सुपर डुपर शो, पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। 201 रन का हदफ 43वें ओवर में पूरा। बाबर आजम 69 रन बनाकर टॉप स्कोरर। गाजी गौरी की 65 रन की शानदार इनिंग्स। साहिबजादा फरहान ने 28 रन बनाए। अरफात मिनहास की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 18 के इनफरादी स्कोर पर नॉट आउट। जादुई बॉलिंग से 5 विकेटें भी उड़ाई। प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी। दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में शेड्यूल। पहले ही मैच में पंचा, अरफात मिनहास का ड्रीम डेब्यू। पाकिस्तानी स्पिनर ने धूम मचा दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जादुई बॉलिंग। करियर के पहले वनडे में 5 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। जाकिर खान का 42 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जोश इंग्लिस, लबोशियन, ग्रीन, मैथ्यू शॉट और नेथन एलिस का शिकार बनाया। आइंदा भी शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। यादगार लम्हात, तारीखी फतूहात, शाहीनों ने बड़ा संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान 1000 वनडे खेलने वाला तीसरा मुल्क बन गया। 528 कामयाबियां, 442 मैचेस में शिकस्त। वर्ल्ड कप 1992 में कामयाबी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की मिसाली फतह की यादें आज भी ताज़ा। 1000वें मैच में ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जोश इंग्लिस ने शाहीन शाह अफरीदी को सिविनियर पेश किया। आबना हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में तिजारती जहाज पर हेलफायर मिसाइल से हमला। सेंटकॉम के मुताबिक 20 से ज़ायद वार्निंग्स नजरअंदाज करने पर गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा बना दिया गया। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की फौजी जहाज़ों को मुदाखलत से बाज रहने की वार्निंग। वाज़े किया, गुज़रगाह ईरानी मुसल्लह फ़ौज के कंट्रोल में है। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ खतरे में होंगे। तमाम बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स के लिए लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी करार। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक 24 घंटों में 20 जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त से गुज़रगाह अबूर की। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में जंग बंदी में तौसी से मुतालिक इजलास भी बेनतीजा रहा। मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। पहले से भी ज्यादा शदीद हमले करेंगे। अमरीकी वजीर जंग की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डील अमरीकी मफादात सामने रखकर ही की जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़े कर चुके, ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। बहरी नाकाबंदी बरकरार। आबना हुर्मुज़ टैक्स फ्री और आज़ादाना इस्तेमाल होनी चाहिए। सिंगापुर में सिक्योरिटी फोरम से खिताब में पीट हेग्ज़त की अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बोले, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखलिसाना दोस्त, सच्ची दोस्ती मजीद परवान चढ़ रही है। कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज्जत फ्रेमवर्क चाहते हैं। दूसरे फरीक को भी अपने बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान का अमीर कतर को फ़ोन। खिते की सूरत हाल पर बातचीत। ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। वाशिंगटन डील नहीं चाहता, उसके मकासद कुछ और हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुज़ाकरात जारी हैं मगर जौहरी प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो रही। मुमकिना मुआहिदे को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। तेहरान से वाबस्ता मुतअद्दिद अफराद, कंपनियां और इदारे ब्लैकलिस्ट। ईरानी क्रिप्टो असासों से भी $1 अरब जब्त। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान की मुबैना दहशत गर्दी में माली मुआवनत के बाइस लगाई गई। ईरानी आबनाए हुर्मुज़ अथॉरिटी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, वाशिंगटन पाबंदियां लगाकर गुजरगाह का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। अवाम दिल थाम ले, नया बजट आने वाला है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने टैक्सेस में छूट से साफ इनकार कर दिया। ई व्हीकल्स पर 18% GST लगाने पर जोर। टैक्सेस में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा। नए बजट में 18,035 अरब रुपए टैक्स जमा करने का प्लान। विफाकी बजट की तैयारियां जारी। बड़े मुआशी अहदाफ पर गौर के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब।
ग़िज़ाई अजनास और अशियाए ज़रूरिया पर टैक्सों की भरमार, ड्यूटीज़ की मद में भी भारी वसूलियाँ, नए बजट में शरह में कमी में मुश्किलात, हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार, समा आई टैक्सों की तफसीलात सामने ले आया। चीनी पर 20% कस्टम्स ड्यूटी, 4% इजाफी वसूलियाँ, वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती और चीनी पर 18% सेल्स टैक्स लागू, खुश्क दूध, तैयार शुदा खुराक, बिजली और गैस पर भी 18% वसूलियाँ, अंडे, चावल और मुख्तलिफ सब्जियां भी फहरिस्त में शामिल। महंगाई के तूफान में घिरे शहरी हलकान। FBR फिर नाकाम, टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा ना हो सका। मई में 1150 अरब का टारगेट था, सिर्फ 965 अरब रुपए ही जमा हो सके। रवा माली साल के 11 माह में शॉर्टफॉल 860 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। दस्तावेजात के मुताबिक FBR का सालाना हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। IMF की मुशावरत से कम करके 13,989 अरब रुपए किया गया। इतना बड़ा त्यौहार, उसके बाद ये गंदगी बर्दाश्त करनी पड़े मुसलमानों को, ये किस तरह की कुर्बानी है। मेयर साहब से पूछे ना, वो कौन सी जगह की सफाई हो गई, जो रह गई है वो मेयर साहब के हुदूद में नहीं आती। सिंध गवर्नमेंट जो है ये इसकी नाअहली है कि ये पैसा लेती है और काम नहीं करती है। मेयर साहब आप जिस सीट पे बैठे हैं उसका जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें। मेयर साहब को खुद होना चाहिए कि गली गली जाए, देखे कि हालात है, बीमारी है, गंदगी, हर चीज़ है। ईद गुजर गई, कराची से गंदगी ख़त्म ना हो सकी, हर तरफ आलाइशों के ढेर, सूरत हाल इंतहाई ख़राब, ताफुन के बाइस सांस लेना भी मुहाल। सोल्जर बाजार, होली फैमिली अस्पताल के अतराफ और नॉर्थ नाज़ाबाद में गिलाज़त ने जीना धोबर कर दिया। गार्डन, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोड समेत दीगर इलाकों में भी हर तरफ गंदगी। शहरी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मेयर कराची की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की भी ज़िलाई हुकूमत और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद। पंजाब हुकूमत का ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग। सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला के दिल के करीब। इनकी मेजर सर्जरी हुई। बाहर आकर मरियम नवाज का पहला सवाल ये था कि क्या बाहर सफाई हो रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, पंजाब की हर गली हर मोहल्ला चमक रहा है। अगले साल हर यूसी की सतह पर कुर्बान गाहें भी बनाई जाएंगी। की एक मेजर सर्जरी हुई है और मैं आपको हल्फन ये कहती हूँ कि जिस वक्त उनकी सर्जरी के बाद वो बाहर आईं और अभी ICU में थी, उनका पहला सवाल मेरे से था कि ईद के दिन, क्योंकि उनकी सर्जरी हुई, कि बाहर सफाई हो रही है। कराची में जिना अस्पताल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, इंसानियत शर्मा गई। वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश, मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहकीकात शुरू। इंक्वायरी कमेटी ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के बयानात कलम बंद कर लिए। CCTV फुटेजेस का जायजा, मुतासरा खातून और अहले खाना से भी राब्ता कर लिया गया। पुलिस अपने ही थाने में पिट गई। कराची के दरख्शां पुलिस स्टेशन में एहलकारों पर तशद्दुद, छत से नीचे फेंक दिया। वीडियो वायरल हो गई। 3 अफराद ने मारपीट की। एहलकार हमजा का बयान। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जिंदगी निगल गई। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान मौके पर ही जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। अली रजा की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मलीर कैंट में 1 व्हीलिंग करता लड़का दरख्त से टकराकर जान गंवा बैठा। आरिफवाला में मैट्रिक की तालिबा खुले मैनहोल में जा गिरी। चीखों पुकार सुनकर मकामी अफराद ने जान बचाई। अपनी मदद आप के तहत बाहिफाजत निकाल लिया। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। सफाई के दौरान वर्कर्स ने 3 मैनहोल के ढक्कन उठा रखे थे। पंजाब पुलिस कैसे वो मुझे GBC रोकने के लिए कड़ी थी। बुनियादी कानूनी हक है कि मैं जाके अपनी पार्टी का मंशूर बता सकूं। जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। जुनेद अकबर की गिलगित बदरी, तहरीक इंसाफ सीखपा, असद कैसर ने GB इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी वज़रा की फ़ौज मौजूद है, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? पंजाब पुलिस मुझे GB जाने से कैसे रोक सकती है? जुनेद अकबर के साथ किया गया सलूक अवाम की तौहीन करार। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त। इंतखाबी माहौल पर तशवीश का इजहार, शफाफ
और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त। गाजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, इजरायली फौजियों ने सफाकियत का एतराफ़ कर लिया। सहूनी अहलकारों के मुताबिक जंग बंदी महज मजाक थी। गाजा हमारे लिए सिर्फ जंगल था। शनाख्त के बगैर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाते रहे। फ़लस्तीनियों की गाड़ी पर हमले के बाद फौजियों ने जश्न भी मनाया। और इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक दुनिया भर में तंबाकू नोशी से हर साल 70 लाख अमवात, पाकिस्तान में 32% मर्द और 6% ख़वातीन आदत में मुब्तला। सद्देबाब के लिए मुल्क में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं।